नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। तबाही का पैटर्न चेंज, सैलाब का आसमानी रिवेंज। हद से ज्यादा हर चीज आफत लाती है, क्योंकि जून में गर्मी से निजात पाने के लिए जिस मॉनसून का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, वो जुलाई में तबाही मचाने लगा है और उत्तराखंड इसका जीता जागता गवाह है। तो देश को आर्थिक ताकत देने वाले महाराष्ट्र का हाल भी जुदा नहीं है, क्योंकि यूपी हो या बिहार, सब झेल रहे हैं सैलाब का अत्याचार। दरकते पहाड़, उफनती नदियां, बारिश के आगे बेबस दुनिया। तबाही का पैटर्न चेंज, पहाड़ पर आसमानी रिवेंज। थम गई मुंबई की रफ्तार, ठाणे में जिंदगी गिरफ्तार। कहीं पुल बहे, कहीं कार, सैलाब का इमोशनल अत्याचार। कुदरत का दंड, बारिश प्रचंड। मौसम का ये कैसा विधान, इंडिया सावधान। जरा हटके, जरा बचके, ये मॉनसून है श्रीमान। सवाल ये भी है कि क्या तबाही का पैटर्न चेंज हो गया है और क्या ये सैलाब का आसमानी रिवेंज है, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कोई बदला ले रहा है। क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की तमाम नदियां उफान पर हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और 90 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें इस वक्त बंद पड़ी हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए उत्तराखंड इस वक्त क्या क्या झेल रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब इस सैलाब के आगे बेबस है। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। जिसे जो मिल रहा है, सब बहता जा रहा है। गाड़ियां बह रही हैं, पुल बह रहे हैं, कार बह रही हैं, सड़कें बह रही हैं और बारिश का सबसे ज्यादा कहर इस वक्त अगर कोई झेल रहा है तो वो उत्तराखंड है, जहां 2 दिन की बारिश ने देवभूमि की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। सबसे भयावह तस्वीर रामनगर से आई है, जहां जो पुल बदरौंज खान, भिकियासैंण, रानीखेत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग को जोड़ता था, वो बारिश की भेंट चढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नाला उफान पर बह रहा है और तभी पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है। इस पुल के टूटने से लोगों का संपर्क आपस में टूट गया है। कई यात्री फंस गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त पुल धंसा उस वक्त कोई उस पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त नदी ही नहीं नाले भी उफान पर हैं। प्रशासन ने नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी जारी की है, लेकिन कई लोग अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं, जहां रस्किया नाले के तेज बहाव के बीच दो युवक बाइक से नाले को पार करने की कोशिश करते हैं। तभी पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि बाइक बहने लगती है और दोनों लोग बचने की कोशिश करते हैं और बाद में कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों बच जाते हैं, लेकिन बाइक पानी में बह जाती है। बारिश के आसमानी कहर को देखते हुए चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम विभाग ने 7-8 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है। दरअसल जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। शनिवार को कर्णप्रयाग के चटवा पीपल इलाके में भूस्खलन हुआ, जिसमें हैदराबाद के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। वो मोटरसाइकिल पर बद्रीनाथ से लौट रहे थे। एक आकलन के मुताबिक उत्तराखंड की 90 छोटी बड़ी सड़कें इस वक्त बंद पड़ी हैं, जिससे पहाड़ पर जिंदगी कैद हो गई है। कोटद्वार में पिछली बारिश में मालन नदी पर बना पुल ढह गया था और जो वैकल्पिक रास्ता बचा था वो इस बार बारिश की भेंट चढ़ गया, जिससे भाबर इलाके की 40,000 से ज्यादा आबादी का संपर्क कोटद्वार से कट गया है। अलकनंदा, मंदाकिनी, काली और गंगा समेत सारी नदियां उफान पर हैं। सभी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, तो काली और अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो लोग नदियों के किनारे या उसके आसपास रह रहे हैं, उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। किसी भी बड़े खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन और आपदा कंट्रोल रूम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल बारिश के मौसम में उत्तराखंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और देखिए, बारिश आती है तो माया नगरी मुंबई सहम सी जाती है और इस बार कुछ ज्यादा ही सहमी हुई है, क्योंकि मुंबई हो या नवी मुंबई, हर जगह पानी और सिर्फ पानी है। सबसे बुरा हाल मुंबई से सटे हुए ठाणे का है, जहां बाढ़ बारिश ने पूरे शहर को बंदी बना दिया है। वहीं बिहार की बदनाम नदियां भी अपना आपा खोने लगी है। देश को आर्थिक ताकत देने वाला महाराष्ट्र इस वक्त बारिश के कहर से त्राहिमाम कर रहा है। ठाणे के शाहपुर तालुका में कल रात से हो रही भारी बारिश ने भारंगी नदी में बाढ़ ला दी है, जिससे पूरा तालुका पानी पानी हो गया है। गाड़ियां सड़कों पर तैरने लगी हैं। दरअसल शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। कई जगह तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। लेकिन शाहपुर के वाशिंद इलाके में उस वक्त हालात खराब हो गए जब एक फार्म हाउस में 150 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। जैसे ही ये खबर आई, चारों तरफ हड़कंप मच गया। तुरंत आनन फानन में एडीआरएफ की टीम को ट्यूब बोट के साथ रवाना किया गया। ये लोग वीकेंड पर छुट्टी मनाने भस्ता डैम पहुंचे थे, लेकिन वीकेंड का मजा उस वक्त सजा बन गया जब बारिश का पानी फार्म हाउस में घुस गया। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन लोग नहीं माने। आपको बता दें कि इस तरह की एक घटना मुंबई से सटे लोनावाला में भी हुई थी, जहां भूसी डैम में एक परिवार के 5 लोग बह गए थे। वहीं ठाणे के जांभली नाका के पास एक 2 मंजिला इमारत ढह गई। बारिश में कभी न रुकने वाली मुंबई लोकल उस वक्त थम गई जब बारिश के चलते 8 गांव और तानसेन के बीच पटरियों पर मिट्टी जम गई और वाशिंद स्टेशन के पास एक पेड़ गिरने से पटरियां ब्लॉक हो गई, जिससे कल्याण खसारा लाइन ठप पड़ गई। हालांकि लंबी चली मशक्कत के बाद पटरियों से मिट्टी और पत्थर को हटा दिया। नवी मुंबई की हालात भी ठाणे से जुदा नहीं हैं। यहाँ निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पनवेल में सुबह से हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर गया है।
देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से भयावह है, क्योंकि बीते रात जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई है उस कारण से यहाँ की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आसपास जितने भी रिहायशी इलाके हैं उन सब में पानी जो है वो चला गया है। नतीजन ये कि जो लोग इन सोसाइटी के अंदर रहते हैं वो कई घंटों से मुसीबत का सामना कर रहे हैं, और इसका कारण ये लोग ये बता रहे हैं कि 2005 के बाद जो भयावह स्थिति आई थी, बाढ़ आई थी, उसके बाद 19 साल के बाद ऐसा मंजर इन लोग को देखने मिल रहा है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि महानगर पालिका की तरफ से जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क किए जा रहे हैं। नतीजन ये कि पानी को फ्लो होने के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया है। वहीं यूपी बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंडक बैराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक पानी ने बिहार के कई गांवों का नामो निशान मिटा दिया है। 100 से ज्यादा लोग गंडक के पानी में फंस गए हैं। दरअसल ये हर साल की कहानी है। बारिश के सीजन में जब नेपाल पानी छोड़ता है तो अपने साथ कई गांवों को बहा ले जाता है। बिहार का नवादा भी बाढ़ से जूझ रहा है, जहां 8 दिनों के भीतर तीसरा मौका था जब बाढ़ ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। दरअसल बिहार की नदियां रास्ता बदलने के लिए बदनाम हैं। जो अपना आपा खोती हैं तो पुल ही नहीं सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि यूपी की अधिकतर नदियां खतरे के निशान के करीब आ गई हैं और कई जगह हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी खतरे के निशान पर बह रही है। शनिवार को कोसी बैराज से 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी का जलस्तर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। लेकिन आसपास के इलाके में खतरा मंडराने लगा है। यूपी की तमाम नदियां उफान पर हैं। बस्ती में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिक्कत तो होती है, यहाँ पे कोई जो भी प्रॉब्लम है कोई सॉल्व नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ठेला एक थे भटोरे वाले, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं, रोल वाले भी नहीं लगा पा रहे हैं, दुकान में बहुत दिक्कत है। लखीमपुर खीरी में 2 दिन की बारिश के बाद सड़कें तालाब में, नाले नदियों में तब्दील हो गए हैं। कई जगह इतना पानी जमा हो गया है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यूपी का ललितपुर भी बारिश का कहर झेल रहा है। यहाँ एक दिन की बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। यो पानी तपाईको 10:30 बजे रातितिर पर्यो हैन, 81 पानी आयो, बस्तीबाट हामीले भाग्नु पर्यो। पहिला त्यति त बारी हुन्थेन हैन, तर यो 2 सालदेखि हैन पानी बारी भइरहेछ। अनि अब यसको लागि अब के गर्नुपर्छ, अब राति हाम्रो पुलिस प्रशासनहरू पनि आएर अनि तपाईको जागरण दिनुभयो कि सूचना दिनुभयो कि अब तपाईहरु बचाउ आफै गर्नुस्। अब हामी जाउँ त जाउँ कहाँ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बारिश से जिंदगी रुक सी गई है। यहाँ लभेर नदी उफान पर है, बावजूद इसके बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन नदी का जलस्तर इतना ज्यादा है कि हादसे का खतरा मंडराने लगा है। पिछली बारिश में पुल टूटकर बह गया था, जिसके बाद यही एक रास्ता बचा हुआ है। समस्या तो सर ये है कि हमारे गांव की जो लभेर नदी है वो पिछले साल की बारिश में नदी का पुल जो ढह गया है, तो आम जनता और बच्चों को स्कूल जाने में समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। नदी में पानी भी बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ने से थोड़ा सा जाने में समस्याएं हो रही। तो शासन प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, तो ध्यान देते हुए इसका थोड़ा पुल का निर्माण थोड़ा जल्दी करें। ये इशू आप ही के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया। तो ढीमरखेड़ा जनपद में
लालपुर और सगवा पंचायत के बीच में जो ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसको हम जल्दी ही रिजॉल्व कराने का प्रयास करेंगे एवं ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना है एवं यदि इसके अंदर किसी की गलती रही है, लापरवाही रही है, जो भी निर्माण कार्य पूर्व में हुआ था उसकी भी जांच करेंगे। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये बात उन पर्यटकों को ध्यान रखना जरूरी है जो मजे के लिए पहाड़ या दूसरे इलाकों में जा रहे हैं।